स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द मॉडर्न पीरियड, चैप्टर 8। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए, बी, सी और डी करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगिन इन द 18th सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब से होती है? तो 18वीं शताब्दी से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉल यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वॉज गिवन बाय। ये स्लोगन किसने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस। इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड? केसरी न्यूज़पेपर जो था वो किस लैंग्वेज में पब्लिश होता था? तो वो मराठी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर फैक्टर इन स्ट्रेंथिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में जो नेशनल मूवमेंट था उसको उसका स्ट्रेंथ होने का मूल कारण क्या था? लोगों का एकजुट होने का मूल कारण क्या था? तो एकजुट होने का कारण यही था जिस कॉन्टिनमेंट एमोंग द मास अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। यानी कि जो मास था, जो मेजर लोग थे, वो सभी क्या थे? कॉलोनियल पावर से असंतुष्ट थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। देन द बुक अनहैप्पी इंडियन वॉज रिटन बाय। अनहैप्पी इंडियन किसके द्वारा लिखी गई? तो लाला लाजपत राय। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है आपका ब्लैंक है, तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था उससे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। कलेक्शंस ऑफ गांधी जी राइटिंग हैज़ बीन प्रिजर्व एंड डिस्प्ले एट। गांधी जी की कलेक्शंस, जो राइटिंग की कलेक्शंस है, वो कहाँ प्रिजर्व करके रखी गई हैं, देखने के लिए रखी गई हैं? तो गांधी स्मृति नियर राजघाट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1885। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ruthlessly suppressed by colonial power। किसके खिलाफ था 1857 का विद्रोह? तो कॉलोनियल पावर के खिलाफ था। द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन मैच द फॉलोइंग। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाली। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? तो 1929 में। ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को कब ट्रांसफ़र हुई थी पावर? तो 1858 में। और लास्ट है फ्रीडम इज़ आवर बर्थ ऑफ राइट, किसने बोला था? तो ये बाल गंगाधर तिलक। देन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड? ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें किस तरह के इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं? तो द ऑफिशियल रिकॉर्ड टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल। अब जो उस समय का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि लोगों का कंडीशन क्या था, गवर्निंग बॉडीज़ एलॉन्ग विथ वेरियस बिल्स, और उस समय की गवर्नेंस कैसी थी उसके बारे में उनके बिल्स से हमें पता चल जाता है। सच एज द मॉल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, द साइमन कमीशंस 1927, द लिबर्ट बिल्स, द आर्म्स बिल एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों से हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है और लोगों का क्या कंडीशन था इसके बारे में पता चलता है। हाउ डू लेटर राइटिंग एंड स्पीच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन? जो हमारे लेटर राइटिंग्स हैं और स्पीच हैं वो हमें किस तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? गिव एग्जांपल। लेटर राइटिंग एंड स्पीच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड्स। अब जिस समय का वो लेटर राइटिंग है, स्पीच है, तो उस पीरियड के बारे में हमें बताता है। वी हैव सम हिस्टोरिकल लेटर्स रिटन बाय आवर ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ लाइक मोहनदास करमचंद्र गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो आज भी प्रिजर्व किए हुए हैं। स्लोगन एंड स्पीच टेल अस अबाउट पैट्रियोटिक फीलिंग्स टू इंडिपेंडेंस। स्लोगन फॉर एग्जाम्पल डू और डाई, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। Mention any 5 major events
रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कोई 5 मेजर इवेंट्स के बताना है जो हमारी आज़ादी के लिए किया गया था। तो 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडियन स्ट्रगल वर एज फॉलोज: द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, होम रूल लीग्स, जलियांवाला बाग मैस्क्रे 13 अप्रैल 1919। ये क्या थे, हमारे कुछ मेजर इवेंट्स थे जो इंडियन स्ट्रगल से रिलेटेड थे, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थे। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें उसका स्रोत कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट जो थे, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फ्रॉम ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ब्रिटिश ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। द रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिपोर्ट्स ऑफ साइमन कमीशन एटसेट्रा, दे टेल अस कंडीशन ऑफ पीपल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम। सबसे पहले तो हमें ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से ये सारी चीज़ें पता चलती है भाई कि उस समय के लोगों का क्या कंडीशन था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। न्यूज़पेपर, लंदन टाइम्स एंड वर्नाकुलर पेपर, बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। इंटरनेट और डाटाबेस, डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शंस provide us lot of information. Books, many books were written and printed during this period. बहुत सारी बुक्स उस समय भी छपी थी, हाँ, which are preserved in the public private libraries. The poetry, prose, drama, story, autobiographies, biographies written in this duration. और उस समय जो भी नाटक ड्रामा जो भी लिखे गए थे, स्टोरीज लिखी गई थी, बायोग्राफी लिखी गई थी, वो सारी चीज़ें से हमें उस समय के बारे में पता चलता है। Old buildings and artifacts and peoples of that time. They tell us the tales of past. Many peoples who participate in the freedom struggle and saw the important changes share their experience which throw light of the life of the peoples and the conditions. जो उस समय के लोग थे उनके द्वारा जो हमने कहानियाँ सुनी गई थी, फ्रीडम के स्ट्रगल्स के बारे में सुना था, उन सारे और ओल्ड बिल्डिंग्स थी, उनसे ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय की क्या कंडीशन थी। Enumerate the steps taken by East India Company to establish their rule in India. How did the rules of the company come to end? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशिएट स्टेप्स लाइक मिलिट्री एक्शन, इंट्रोडक्शंस ऑफ रेलवेज, पोस्टल सर्विस एंड डिफरेंट एक्ट टू स्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। ठीक है, उसने अपने रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल सर्विस की शुरुआत की और बहुत सारे एक्ट्स बनाए, रूल्स बनाए। द रूल्स ऑफ कंपनी फाइनली एंडेड विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन 1858 AD along with nationalist activities। तो 1858 में क्या हुआ था, अब ये जो शासन था किसके पास शिफ्ट हो गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास शिफ्ट हो गया था कंपनी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।